हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाइवा प्रिपेयर करेंगे प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म हमारे पास क्या होता है? प्रिज्म हमारे पास इस टाइप का एक ट्रायंगुलर शेप ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो ये इसका फर्स्ट फेस है और ये इसका सेकंड फेस है। तो ये अगर यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट होती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट अंदर एंटर कर जाती है, तो यहाँ से रेयर टू डेंसर एंटर कर रही है, तो ये R1 हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल एंड दिस इज R2। तो ये एमर्जेंट एंगल है। दिस एंगल इज कॉल्ड स्टूडेंट्स डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते हैं, मींस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसको मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा ये वाला एंगल होता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज 60 डिग्री। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इसके बीच में ये जो छोटा सा एंगल है, तीनों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है, ये अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर हमारा ए कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स डेल्टा। जैसे मैंने पहले बताया था, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, व्हाट इज प्रिज्म इक्वेशन। तो ये प्रिज्म इक्वेशन है, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज प्रिज्म इक्वेशन, तो आपने इस इक्वेशन बता देंगे। व्हाट इज मेंट बाय एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम। तो डेल्टा एम स्टूडेंट्स तब होता है जब हमारा डेविएशन सबसे कम होती है। वो किस कलर के लिए होती है? वो रेड कलर के लिए होती है। तो जब हमने स्टूडेंट्स ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ में हमने इस तरह की शेप बनाई थी, आपको प्रैक्टिकल में याद होगा, यहां से ऐसे। तो ये हमारे पास जैसे ये ग्राफ है ये, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पे इंसिडेंस पे सबसे कम डेविएशन आती है डेट इज कॉल्ड डेल्टा एम। ठीक है, यू शेप्ड बनता है हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इंक्रीज्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज। जैसे मैंने पहले करवाया था प्रैक्टिकल 35 40, यहाँ पे ये वाला 35 40 45 50 50 एंड 60। तो यहाँ पे जितना एंगल डेविएशन सबसे कम आ रहा होगा उस एंगल पे हमने क्या लिखना है? एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, इज देयर एनी स्पेशलिटी अबाउट द मिनिमम डेविएशन। स्पेशलिटी इसकी क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन तब बनता है जब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? आई इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारा फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? म्यू इज इक्वल्स टू, आपने उसमें न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लगाया है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। ठीक है, तो अब देखो यहां पे म्यू डायरेक्टली पोर्शन टू क्या है? डेल्टा एम। ओके, ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली पोर्शन टू डेल्टा एम। नाउ डेल्टा एम हमारा मिनिमम किसके लिए होता है? रेड के लिए। तो डेल्टा एम मैक्सिमम किसके लिए होगा? वॉयलेट के लिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड, क्योंकि वॉयलेट मैक्सिमम है तो डेल्टा मैक्सिमम हो गया। अगर डेल्टा मैक्सिमम है तो म्यू ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड। तो मींस डेल्टा ऑफ रेड, यहां पे लिखेंगे डेल्टा ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? 10th क्लास में पढ़ा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड विबग्योर। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? द कॉज ऑफ डिस्पर्जन इज डिफरेंट कलर पास थ्रू प्रिज्म विद डिफरेंट स्पीड्स। स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी यहां से ये कलर यहां पे एंटर करेगा तो हमारी वेव लेंथ एंड वेलोसिटी मींस जिसको मैंने स्पीड बोला वो क्या रहेगी? वो क्या होगी? चेंज, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जब भी हमारी लाइट यहां से एंटर करके बाहर निकलेगी तो वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, याद रखना आपने। उसके बाद हम आते हैं, अब हम मॉडर्न में जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो ठीक है, डायग्राम बना देंगे। इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास प्रिज्म डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ? यस। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा रेड, अभी पढ़ा हमने। ठीक है। हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट? ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड लाइट इज लेस देन दैट ऑफ वॉयलेट लाइट। ये अभी पढ़ा हमने। रेड का लेस होता है वॉयलेट से। ठीक है, जब रेड से वॉयलेट जाएंगे तो कम होगा। इट फॉलोज दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ग्लास प्रिज्म विल डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टिव पोर्शन है और वो रेड के लिए मैक्सिमम है, सॉरी डेल्टा मिनिमम है और उसके लिए मैक्सिमम है। द ग्लास प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लास प्रिज्म इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट हैपेंस टू वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन? अब देखो यहां पे जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अगर स्टूडेंट्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ प्रिज्म है और यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर है। ठीक है, अगर हमारे पास म्यू ऑफ वाटर लेस देन है म्यू ऑफ प्रिज्म के, तो डेल्टा एम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर हमारे पास म्यू ऑफ वाटर ग्रेटर देन म्यू ऑफ प्रिज्म है तो डेल्टा एम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये याद रखना आपने। ठीक है। 3.09 आउट ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट्स, तो VIBGYOR। अब यहाँ पे रेड और ब्लू की बात हो रही है। रेड यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है। इसका लैम्डा मैक्सिमम है, इसका लैम्डा मिनिमम है। तो लैम्डा क्या होता है यहाँ पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर ब्लू लाइट इज ग्रेटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ आर। क्यों? क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लैम्डा। जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। यहाँ पे म्यू कम हो गया, वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है। फॉर विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म मैक्सिमम एंड मिनिमम? उल्टा हो गया यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट एंड मिनिमम फॉर रेड। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास डेल्टा मिनिमम किसका होता है? रेड का। डेल्टा मिनिमम होता है रेड का और मैक्सिमम होता है वॉयलेट का। लेकिन जो हमारा डेल्टा है वो हमारा उल्टा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट। ये उल्टा रिलेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ये पुट करेंगे कि डेल्टा एम डायरेक्टिव पोर्शन टू म्यू, इनवर्सली पोर्शन टू 1/λ। ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट ऑफ रेड ग्रीन आर दिस, रीअरेंज द सिंबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। अब इनको इंक्रीज करना है। सबसे ज्यादा किसका होगा? अब जिसका कम है उसका सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे? येलो। पहले येलो का, ठीक है, फिर ग्रीन का, फिर एंड में रेड आएगा। उल्टा चलेगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये पढ़ने हैं वाई इज रेनबो फॉर्म्ड इन द स्काई, नेचुरल रेनबो। ठीक है, एसेंशियल कंडीशन क्या होती है। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है, आई है और ये डेल्टा है। तो पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ इमर्जन लाइकली टू बी इक्वल। तो आई इज इक्वल टू ई किसके लिए होगा? जब डेल्टा एम क्या होगा? मिनिमम। तो डेल्टा एम, यहाँ पे डेल्टा एम मिनिमम कितने एंगल पे है? आप देख सकते हो कि डेल्टा एम मिनिमम कितने पे है? 40 डिग्री पे। ठीक है, सबसे कम 40 आ रहा है 52 पे। तो यहाँ पे आई कितना होगा? 52। ई कितना होगा? 52। ये देखो, समझ में आ गया? डेल्टा एम मिनिमम तब होता है जब हमारा आई इक्वल टू ई होता है। नेम द फैक्टर्स ऑन विच द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय पाथ ऑफ रे डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टूडेंट जो जो हमारे फॉर्मूले में है उस चीजों पे हमारे पास ये डिपेंड करता है। ये फॉर्मूले हमारे पास ए है, डेल्टा एम है। ठीक है, तो एंगल आई भी हम यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड मिनिमम डेविएशन पोजीशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। प्रिज्म लाइज सिमेट्रिकली, दैट इज इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर इक्वल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ द सेकंड रे, आई इज इक्वल टू ई। फिर वही क्वेश्चन, आउट ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट विच इज डेविएटेड बाय मोर। तो यहां पे ब्लू ज्यादा होगी,
क्योंकि डेविएशन रेड की सबसे कम है, ब्लू की उसके ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। वायलेट कलर इज लेस सीन एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड। वायलेट कलर क्यों सीन कम होता है? क्योंकि जो वो हमारा वायलेट कलर होता है उसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। मैक्सिमम ऑफ ऑल कलर्स इट डेविएट्स द मोस्ट। रे ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट एंड इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म एक्सप्लेन विच विल हैव द लार्जर वैल्यू ऑफ डेल्टा एम। ठीक है। तो डेल्टा एम मैक्सिमम किसका होता है? वायलेट का। डेल्टा एम मिनिमम किसका होता है? रेड का। तो किसका होगा? ब्लू का मैक्सिमम हो जाएगा, रेड का मिनिमम हो जाएगा। ब्लू इज ग्रेटर देन रेड। ठीक है। एक दो और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको। व्हेन डज द रे इंसिडेंट ऑन प्रिज्म डेविएट अवे फ्रॉम द बेस। अब ये जो क्वेश्चन है इसका एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो यहां पे जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया या दूसरा मीडियम हो गया, तो इसने जाना तो ऐसे था लेकिन ये बेस से दूर जा रहा है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो कन्वेक्स है वो कनकेव का काम करेगा और कनकेव है जो कन्वेक्स का काम करेगा। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इन एयर। स्टेट द रीजन हाउ द एंगल ऑफ प्रिज्म डेविएट विल द चेंज इफ द प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 1 मीन्स म्यू पी अपॉन म्यू वाटर ग्रेटर देन 1। तो म्यू पी ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि म्यू पी विल बी लेस देन म्यू ऑफ वाटर। तो क्या लिखा है? फॉर द अबव रिलेशन फॉलो दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम। अगर हमारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे डेल्टा एम भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक्सप्लेन व्हाई द व्हाइट लाइट पास व्हेन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ कलर। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो वेवलेंथ है और वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या था? इफ द इंसिडेंट रे ऑफ व्हाइट लाइट इन प्रिज्म ऑन इमर्जिंग द डिफरेंट कलर्स आर डेविएटेड थ्रू द डिफरेंट एंगल, दिस इज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। लेकिन एग्जामिनर पूछेगा कि अगर हम ग्लास लैम्प में व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करें तो क्यों डिस्पर्जन नहीं होती? तो लाइट डिस्पर्स इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन एंटरिंग द ग्लास लैब होती है, लेकिन डिस्पर्जन टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्लास लैब आल्सो, बट व्हेन इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द अदर पैरेलल द डिफरेंट कलर्स अगेन कंबाइन। तो ये आपने याद रखना है कि जो डिफरेंट कलर्स एक बार अंदर तो एक बार डेविएट करते हैं लेकिन उसके बाहर आने के बाद फिर दोबारा रिकंबाइन हो जाते हैं। ठीक है।